हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, बहुत दिन के बाद मैं एक क्लास 12 के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। ये इसके पहले हमने लेक्चर 4 तक अपलोड किया है क्लास 12 का। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5, और जिसमें हम लोग सीखेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, और ये जो स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर दो तरह से होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 10th की चीज़ें आप लोग को शायद पता होंगी, पढ़ करके आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी स्फेरिकल मिरर को अच्छी तरीके से पढ़े हैं, है ना। तो ये बच्चों जो मिरर होता है वो दो तरह से होता है। एक हमारा होता है जो आउटसाइड से पॉलिश रहता है, इसका नाम है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या नाम है? कॉनकेव मिरर। और जो हमारा इनसाइड पॉलिश रहता है अंदर की तरफ से, इसका नाम हम लोग रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों यही को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और इन्हीं से हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन। क्या सीखेंगे? रिफ्लेक्शन। इसके पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप बेसिक चीज़ें तो समझ चुके होंगे कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये आप देख लीजिए ऐसे, अगर कोई भी लाइट रेज यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, है ना, कोई भी लाइट रेज अगर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, है ना। तो यहां से जो ये वर्टिकल डायमीटर आप देख रहे हैं, ये आपका अपर्चर है। यहां से लेकर ये पूरा क्या है? अपर्चर है इस साइड का। क्लियर है? तो ये आपका अपर्चर हो गया, ठीक है, ये अपर्चर है। और इसका जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चों पोल। क्या कहते हैं? पोल। और इसे P से डिनोट करेंगे। और ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर बनेगा, सेंटर, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इसे हम ट्रेस कर सकते हैं, अगर इसे हम ऐसे एक सर्कल बनाए कंप्लीट में, तो एक इसका सेंटर बनेगा, और इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब आप लोग जानते होंगे, फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और P मतलब पोल को जो मिलाने वाली इमेजनरी लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है, अगर कोई लाइट रेज इस सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, क्या करे? परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, ऐसे मान लो कि लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करती है, ऐसे, ये 90 डिग्री है। तो अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं लाइट रे को, मान लो, तो ये हमेशा कहां से मीट करेगा? C से मीट करेगा। और कोई लाइट रे का C से हम स्ट्राइक कराएं, मतलब C से पास कराएं, ध्यान समझना, कोई लाइट रे अगर स्ट्राइक करेगा परपेंडिकुलर, कहां पे? स्फेरिकल सरफेस पे, वो हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा। अगर कोई सेंटर से आप पास कराओगे तो जो कर्व सरफेस है, ये कर्व हमारा, उस पर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये आप बात ध्यान रखना, कोई भी लाइट रे अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली स्ट्राइक करती है, उससे अगर आगे ट्रेस करोगे तो हमेशा C से पास करेगा। और C से अगर किसी को लाइट रे को भेजोगे तो हमेशा वो मिरर पे या कर्व सरफेस जो सामने है उस पर वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, मतलब इंसिडेंट होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो रिफ्लेक्शन तो मेन तीन ही कहानी होती है। एक लाइट रे हम लोग पैरेलल भेजते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है ना बेटा, कॉनकेव मिरर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अगर आप इसको पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, इसको यहाँ से बेंड करा देगा। मतलब यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये सी से पास करेगा और यहाँ से टकरा कर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर बेटा? और जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और पैरेलल जो लाइट रेज आ रही है बेटा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करती है, फोकस। अगर वही लाइट आप यहाँ से पास करोगे पैरेलल, तो ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? मतलब पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मीट करेंगी, ये कंफर्म है। कहां पे मीट करेगी, फोकस पर। ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो यहां आपके सामने क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स। तो अगर यहां पर हम पैरेलल लाइट रे ऐसे भेजते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करे कुछ ऐसे, यहां पैरेलल भेजे तो ये रिफ्लेक्ट करे कुछ ऐसे। इन दोनों को पीछे अगर हम खींचते हैं, पीछे ऐसे, तो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, अपीयर टू मीट करती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड है हमारी, वो इस पॉइंट से जा रही है, ये वाली इस पॉइंट से आ रही है। तो ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और जो फोकस हमारा होता है, ये सी और पी के बीचों बीच होता है। सी और पी के बीचों बीच होता है बच्चों। मतलब कि मिड पॉइंट पे होता है। और जो पी से सी तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और एफ से पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहते हैं। ये पोल है, यहाँ स्मॉल एफ है, आगे कहीं ना कहीं सी रहेगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। क्लियर? और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, ये होता है एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। आप इसे प्रूफ कर सकती हो बेटा, एफ इक्वल टू आर बाई 2। दूसरा, इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें दिखाना है, लाइट का रिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे, एक इसके फोकस जब पास कराएंगे लाइट रे, कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। जब आप फोकस से पास कराओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। यहां भी अगर हम इस तरह से अगर डालेंगे, फोकस से हम कुछ इस प्रकार से स्ट्राइक कराएं कि फोकस की तरफ जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ये सब बातें आप क्लास 10th में सीख चुके हो। और अगर हम सी से पास कराएंगे तो ये नॉर्मल स्ट्राइक करेगा और टकरा करके वापस ऐसे निकल आएगी। लाइट ऐसे अगर हम पास कराएं, ऐसे भेजें, तो यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और ये वापस रिटर्न हो जाएगी। यहाँ भी लाइट टकरा रही है नॉर्मली, तो मतलब सी से पास करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाती है बच्चों। यही है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो आई होप कि रिफ्लेक्शन आप लोग सीख चुके होंगे। और इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है, अगर हम बात करें कॉनकेव की फोकल लेंथ, ये हम नेगेटिव लेते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये हम लोग लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फोकस इंसिडेंट रे के क्या होता है, डायरेक्शन में ही होता है, और इसका जो फोकस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए फोकल लेंथ इसका नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव। बोलो क्लियर? तो यही है हमारा स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन। आई होप कि रिफ्लेक्शन आप लोग सीख चुके होंगे। सबसे पहले आपको यही चीज सीखना पड़ेगा, जब ये सीख लेंगे तभी इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पे जो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, मतलब यहां आई और आर, इस केस में आई और आर दोनों क्या है, 0 डिग्री है। कभी 90 डिग्री मत कहना, ये सरफेस से 90 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 0 डिग्री है। नॉर्मल इंसिडेंस है ये। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे आती है वैसे ही वापस चली जाती है। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इमेज कैसे बनाएं। तो इमेज बनाने के लिए बच्चों मिनिमम 2 लाइट रेज, कितनी लाइट रेज, 2 लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट हो चुकी हो या रिफ्लेक्ट
अपीयर कर रही हैं, कि जैसे कि यहाँ पे एक लाइट देखो, हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं आपको। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है आपके पास और ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट रे हमने ऐसे भेजा, यहाँ भी एक लाइट रे ऐसे भेजा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन होकर ऐसे निकल जाएगी, क्लियर। और एक लाइट रे ऐसे, तो ये फोकस से पास कर रही है। ऐसे ही आपको एक लाइट रे या तो सी से भेजना होगा या तो एफ से भेजना होगा, या तो सी से भेजिए या तो एफ से भेजिए। और एफ से भेजने के बाद ये लाइट रे जहां पे मिलती है वहीं पे क्या बनता है इसका इमेज, जहां पे आपस में मीट कर जाती हैं वही बनेगा इमेज। ऐसे एक लाइट रे यहां से भेजे हैं तो एक लाइट रे ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर देंगे, तो ये पीछे जा रही है सी पे और इसको पीछे खींचेंगे, तो यहाँ कहीं ये देखो, इसे पीछे खींचने पर, इसको भी पीछे खींचने पर अपीयर टू मीट कर रही है लाइट रे। तो यहाँ पे बनेगा वर्चुअल इमेज और यहाँ बनेगा रियल इमेज। जब दो लाइट रेज रियल में मीट कर जाए तो रियल इमेज है, और पीछे बढ़ाने पर या आगे एक्सटेंड करने पर अपीयर टू मीट करे, लगता है, प्रतीत हो रहा है, तो वहां बनेगा वर्चुअल इमेज। यही है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसकी इमेज फॉर्मेशन पर हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पढ़िए स्फेरिकल मिरर अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।